बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मूंगफली, उड़द, मोटे अनाज, जीरा और कपास की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे भाव पर चर्चा होगी। फिलहाल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। धोराजी मंडी में बढ़े तो लालसोट मंडी में घटे मूंगफली के भाव। गाजियाबाद मंडी में 7,000 रुपए पर हुई खरीद। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का ये बुलेटिन। शुरुआत करते हैं मूंगफली के साथ। कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की आवक सामान्य रही। गुरुवार को मूंगफली के सौदे उठापटक के साथ हुए। धोराजी और लालसोट मंडी में इसके सौदों में गिरावट नजर आई, जबकि राजकोट मंडी में बढ़त देखी गई। मूंगफली के कारोबार पर पेश है हमारी रिपोर्ट। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की आवक सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के कारोबार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। एक मार्केट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 20 दिसंबर को मूंगफली का भाव रहा 6,430 रुपए। 21 दिसंबर को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट दर्ज की गई और भाव 6,330 रुपए रह गया। राज्य की ही राजकोट मंडी में मूंगफली के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 20 दिसंबर को मूंगफली का भाव था 6,325 रुपए। 21 दिसंबर को इसके सौदे 25 रुपए चढ़कर 6,350 रुपए हो गए। जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में 20 दिसंबर को मूंगफली का भाव था 5,800 रुपए। 21 दिसंबर को इसमें 50 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,750 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में मूंगफली के कारोबार में बिना किसी फेरबदल के साथ कारोबार हुआ। यहाँ दोनों दिन यानी 20 और 21 दिसंबर को मूंगफली का भाव 7,000 रुपए पर टिका रहा। वहीं बात मूंगफली की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल मूंगफली की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मूंगफली की उपज 102.82 लाख टन होने का अनुमान जताया गया था, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंगफली की पैदावार 101.35 लाख टन रही थी। मूंगफली की उपज में हुई बढ़त का असर कृषि उपज मंडियों में इसके बाजार भाव पर देखने को मिल सकता है। तो ये देखिए आपने मूंगफली पर हमारी रिपोर्ट। अब अपनी जानकारी थोड़ी और बढ़ाते हैं। बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी से जोड़ने का प्रयास करते हैं। वे हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। शिव श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है। हमने अभी मूंगफली पर ये अपनी रिपोर्ट देखी, तो मौजूदा हालात को देखते हुए मूंगफली के बारे में क्या संभावना लग रही है आपको? मूंगफली की बात की जाए तो कीमतों में हल्की मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है। जहां तक वर्ष 2022-23 में मूंगफली के उत्पादन की बात की जाए, वर्ष 2022-23 में मूंगफली के उत्पादन में बढ़ोतरी की संभावना है। जहां तक रबी मूंगफली की बुआई की बात की जाए, अभी तक लगभग 2,83,000 हेक्टेयर भूमि में रबी मूंगफली की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में थोड़ा कम है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद मूंगफली की कीमतों में मजबूती का रुख कायम रहेगा। तो ऐसे में किसानों को आगे क्या सलाह रहने वाली है आपकी? जिन किसानों के पास मूंगफली का स्टॉक है, मेरे विचार से वो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी से मूंगफली की कीमतों में वर्तमान स्तर से थोड़ा और तेजी का रुख देखा जा सकता है। ठीक है, चलिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। आगे बढ़ते हैं और अब रुख करते हैं कुछ और सुर्खियों का।
ज्यादातर मंडियों में स्थिर रहे उड़द के भाव। कोटा मंडी में दर्ज हुई 900 रुपए की भारी गिरावट। झोल मंडी में 32,000 रुपए पर हुए जीरे के सौदे। राजकोट मंडी में 35,750 रुपए पर हुआ कारोबार। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उड़द की। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को उड़द का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। वहीं कोटा मंडी में 900 रुपए की भारी गिरावट दर्ज हुई। उड़द के कारोबार पर पेश है हमारी रिपोर्ट। गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में उड़द के सौदों में बिना किसी फेरबदल के साथ कारोबार हुआ। वहीं कुछ मंडियों में उड़द के भाव में गिरावट दर्ज की गई। एक मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 20 दिसंबर को उड़द का भाव रहा 7,500 रुपए, जो कि 21 दिसंबर को बिना किसी बदलाव के 7,500 रुपए पर टिका रहा। इसी तरह राज्य की ही राजकोट मंडी में उड़द की खरीद स्थिर भाव पर हुई। यहाँ दोनों दिन यानी 20 और 21 दिसंबर को उड़द का भाव 8,750 रुपए पर बरकरार रहा, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में उड़द के भाव में भारी गिरावट दर्ज की गई। यहाँ 20 दिसंबर को उड़द का भाव रहा 8,500 रुपए, जो कि 21 दिसंबर को 900 रुपए की कमजोरी के बाद 7,600 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की गाजियाबाद मंडी में उड़द के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ 20 और 21 दिसंबर को उड़द की खरीद बिना किसी उतार चढ़ाव के साथ 9,050 रुपए पर हुई। बात उड़द की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इसकी पैदावार में कमी का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 के दौरान उड़द की उपज 26,12,000 टन रहेगी, जबकि 2021-22 में ये आंकड़ा 27,76,000 टन था। तो ये देखिए आपने हमारी उड़द पर रिपोर्ट, और अब इस पर थोड़ी और जानकारी लेते हैं। शिव श्रीवास्तव जी के साथ एक बार फिर से जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि उड़द के बारे में उनके क्या विचार हैं। तो शिव श्रीवास्तव जी, आपने ये रिपोर्ट देखी, उड़द के भाव आगे किस ओर जाते दिखाई दे रहे हैं आपको? उड़द की बात की जाए तो उड़द की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक वर्ष 2022-23 में उड़द के उत्पादन की बात की जाए, वर्ष 2022-23 में उड़द के उत्पादन में कमी की आशंका है। जहां तक रबी उड़द की बुआई की बात की जाए, अभी तक 3,87,000 हेक्टेयर भूमि में रबी उड़द की बुआई हो चुकी है जी। तो ऐसे में किसानों को क्या सलाह रहने वाली है आपकी? जिन किसानों के पास उड़द का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती से उड़द की कीमतों में वर्तमान स्तर से थोड़ा और तेजी का रुख देखा जा सकता है। ठीक है, चलिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे केले की। केरल की मंजेरी मंडी में केले का भाव रहा 3,550 रुपए। दिल्ली की आजादपुर मंडी में भाव रहा 2,900 रुपए, जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 1,750 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में भाव रहा 2,230 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित थे। फिलहाल वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का दूरदर्शन किसान पर एक बार पुनः स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे रागी के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं जौ की। कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को जौ की आवक सामान्य बनी हुई है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार राजस्थान की विजयनगर मंडी में जौ का भाव रहा 1,850 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान जौ की खरीद 2,180 रुपए पर हुई। वहीं राज्य की उत्तर प्रदेश की मंडी गाजियाबाद की बात करें तो जौ के सौदे 2,260 रुपए पर हुए। जौ की पैदावार की बात करें तो घरेलू स्तर पर इस साल जौ की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान रबी जौ की पैदावार 16,85,000 टन होने का अनुमान है।
जबकि 2021-22 के दौरान इसकी उपज 13,71,000 टन रही थी। यानी इस साल रबी जौ की पैदावार 3,14,000 टन ज्यादा हो सकती है। आइए एक बार फिर हमारे जो एक्सपर्ट हैं बाजार के, उनके साथ हम अपना संपर्क साधने का प्रयास करते हैं। शिव श्रीवास्तव जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी हमने चूंकि जौ की बात की, तो शिव जी, ये जौ के जो भाव हैं, इन पर जो स्थिति दिखाई दे रही है, उससे क्या कहेंगे आप? जौ की बात की जाए तो जौ की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक इस सीजन में जौ की बुआई की बात की जाए, अभी तक लगभग 8 लाख हेक्टेयर भूमि में जौ की बुआई हो चुकी है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में उतार चढ़ाव के कारण जौ की कीमतों में थोड़ा नरमी का रुख ही देखने को मिलेगा। तो ऐसे में जो किसान जौ से जुड़े हुए हैं या जौ का व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए क्या सलाह रहने वाली है आपकी? जिन किसानों के पास पुराना जौ का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। जब भी मंडियों में उचित मूल्य मिले, अपना माल निकाल देना चाहिए। आने वाले समय में नई फसल की आवक बढ़ने के बाद जौ की कीमतों में थोड़ा नरमी का रुख देखा जा सकता है। जी ठीक है, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बाजरे की। गुजरात की ध्रोल मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,150 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 3,650 रुपए। राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 2,140 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2,310 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे रागी की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों रागी की आवक खासी सुस्त बनी हुई है। 21 दिसंबर को इक्का दुक्का मंडियों में ही रागी बिकवाली के लिए पहुंची। एगमार्क नेट के अनुसार केरल की मंजेरी मंडी में रागी का भाव रहा 3,850 रुपए। तेलंगाना की महबूब नगर मंडी में रागी के सौदे 2,000 रुपए पर हुए। रागी की उपज पर नजर डालें तो इस साल खरीफ रागी की पैदावार बीते साल के मुकाबले कम हो सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ रागी की उपज साल 2022-23 के दौरान 15,97,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान खरीफ रागी की पैदावार 17,01,000 टन रही थी। यानी इस साल रागी की उपज में 1,04,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर रागी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो ये हमने बात की रागी की, और एक बार फिर हम शिव श्रीवास्तव जी के साथ जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि रागी पर क्या करना चाहिए। आगे किस ओर जाते दिखाई दे रहे हैं आपको शिव जी ये रागी के भाव? रागी की बात की जाए तो रागी की कीमतों में हल्की मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में रागी की कीमतों की बात की जाए जी, आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण रागी की कीमतों में तेजी का रुख ही देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में जो किसान हैं जिनके पास स्टॉक है रागी का, उनके लिए क्या सलाह रहने वाली है आपकी? शिव जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? किसानों के पास रागी का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती से रागी की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी ठीक है, चलिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए और अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे ज्वार की। गुजरात की राजकोट मंडी में ज्वार का भाव रहा 4,650 रुपए। राजस्थान की विजयनगर मंडी में भाव रहा 2,785 रुपए। वहीं महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में भाव रहा 5,500 रुपए और उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में भाव रहा 3,350 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। फिलहाल समय हुआ एक छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे जीरे का हाल। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। अब बात अनार की। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में अनार का भाव रहा 17,000 रुपए। दिल्ली की आजादपुर मंडी में भाव रहा 6,250 रुपए। राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 10,000 रुपए और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 6,400 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित थे। आगे बढ़ेंगे हम और अब बात करते हैं जीरे की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जीरे की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुरुवार को गुजरात की ध्रोल मंडी में जीरे का भाव रहा 32,000 रुपए। राजकोट मंडी में भाव रहा 35,750 रुपए।
जबकि राज्य की ही हलवद मंडी में इस दौरान जीरे के सौदे 35,500 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान जीरे की उपज में बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर जीरे के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2022-23 के दौरान देश भर में जीरे की पैदावार 6,27,031 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान जीरे की उपज 5,55,789 टन रही थी। यानी इस साल जीरे की पैदावार बीते साल के मुकाबले 71,242 टन की बढ़ोतरी हो सकती है। तो ये हमने देखी जीरे पर हमारी रिपोर्ट, जिसमें ये हमें लगा कि इस वर्ष ज़्यादा पैदावार हो सकती है। शिव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो आने वाले दिनों में जीरे के भाव किस ओर जाते दिख रहे हैं आपको? जीरा की बात की जाए तो जीरा की कीमतों में हल्की मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां हाजिर में हल्की मजबूती है, वहीं वायदा में भी थोड़ी तेजी देखने को मिल रही है जी। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद जीरा की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। तो ऐसे में जिन किसानों ने जीरे का व्यापार करने का अपना मन बनाया हुआ विचार है और उनके पास स्टॉक भी है, ऐसे में उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? जिन किसानों के पास जीरा का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग में बढ़ोतरी की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी की संभावना है। आने वाले समय में मांग में मजबूती से जीरा की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। आगे बढ़ेंगे हम मंडी खबर में, और अब हम बात करते हैं कपास की। कपास की जब हम बात करना शुरू करें तो कृषि उपज मंडियों में इन दिनों कपास की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुरुवार को गुजरात की धोराजी मंडी में कपास का भाव रहा 6,780 रुपए, राजकोट मंडी में भाव रहा 6,775 रुपए, जबकि राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में इस दौरान कपास के सौदे 5,805 रुपए पर हुए। बात कपास की पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से प्रमुख खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर खरीफ कपास की पैदावार 316.57 लाख गांठ होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ता दिखाई दे रहा है। आइए हम एक बार फिर शिव श्रीवास्तव जी से संपर्क साधने का प्रयास करते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो कपास का बाजार आगे कैसा रह सकता है आपके विचार से? कपास की बात की जाए तो कपास की कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक में हल्की नरमी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए, आने वाले समय में कुछ दिनों तक कपास की कीमतों में बेशक थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिले, लेकिन उसके बाद घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो किसानों के लिए आपकी सलाह क्या रहने वाली है? जिन किसानों के पास कपास का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी से इसकी कीमतों में फिर से अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना अनुभव साझा किया और तमाम कृषि अपनी जानकारी है वो हमारे किसान भाइयों तक पहुंचाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे गाजर की। गुजरात की सूरत मंडी में गाजर का भाव रहा 1,750 रुपए, मध्य प्रदेश की हरदा मंडी में भाव रहा 1,400 रुपए, पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 1,000 रुपए, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में इसका भाव रहा 900 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित थे। अब हम बात करते हैं टमाटर की। गुजरात की सूरत मंडी में टमाटर का भाव रहा 1,400 रुपए, महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,300 रुपए, दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में भाव रहा 1,923 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 1,350 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित थे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फिलहाल आज की मंडी खबर में बस इतना ही। आशा है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से सहायता मिल रही होगी। आप इस QR कोड को स्कैन करके DD किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं, जो आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। फिलहाल हम आपसे विदा लेंगे। आप हमारे तमाम कार्यक्रमों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।